नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, अभी एक जो क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है आप लोगों के द्वारा, क्वेश्चन ये है कि सर मैं भी हार्डवेयर का दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे मटेरियल सर मैं कहाँ से खरीदूँ? क्या मैं डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल परचेज करूँ या जो है मैं अपने इधर उधर लोगों से मटेरियल लूँ? कहाँ से मटेरियल लेना सही होगा? फ्रेंड्स, इसके फायदे और नुकसान दोनों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। स्टार्टिंग डेज में होता क्या है दोस्तों, मैंने भी ये गलती की हुई थी। उस टाइम पे मेरे पास में पैसा था, ऐसा फील होता है कि भाई हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बिजनेस का जो सबसे मेन फंडा है, जो सबसे मेन एक कह सकते हैं इसका एक रूल जो है, नियम है, आपका परचेजिंग सही होना चाहिए। स्टार्टिंग टाइम में मेरा परचेजिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, गड़बड़ हो गया था, मुझे इतना नॉलेज था नहीं। हम लोग उस टाइम पे होता क्या है कि अगर कोई फैक्ट्री हो या होलसेलर हो या जो है आपका कोई ऐसा कारखाना हो, जो इंडस्ट्री हो, अगर डायरेक्ट उनका नंबर हमें मिल जाता है, कहीं से भी किसी भी माध्यम से मिल जाता है, हम बहुत खुश होते हैं। अरे भाई, हम डायरेक्ट कंपनी के साथ में काम करेंगे, अब हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है, हम इनसे अच्छे रेट पे मटेरियल खरीद लेंगे कंपनी से और अच्छे रेट पे मटेरियल बेचेंगे, इन लोगों को हम फेल कर देंगे, ऐसा हमारे सोच में आता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि हम गलत जगह में फंस जाते हैं। पॉकेट में हमारे 4 लाख 5 लाख का बजट होता है, जो कि आम बजट है, सबका इतना ही रहता है। मेरा भी उस समय पे इतना ही था। थोड़े थोड़े पैसे मैंने क्या किए, गलत जगह पे इन्वेस्ट किए, जिसका जो नतीजा, जिसका जो परिणाम हुआ बाद में, वो ये हुआ कि मेरा गलत परचेजिंग हो गया, यानी कि महंगे रेट पे परचेजिंग हो गया। गलत लोगों से मैंने मटेरियल ले लिया। कहाँ से मटेरियल लेना चाहिए जब आप नया दुकान खोलते हैं हार्डवेयर का, ये जो सारी जानकारी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा हार्डवेयर, पेंट और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड नई नई जानकारी आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे भी जो है मैं हमेशा नए नए जानकारी, नए नए अपडेट्स जो है आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, और साथ ही हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, जब भी हम अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलना होता है, या पाइप फिटिंग का नया दुकान खोलना होता है, या जो है अपना बिजली का या पेंट का जब नया दुकान खोलना होता है, तो होता क्या है कि हमारे पॉकेट में 4 से 5 लाख का बजट होता है। उस टाइम पे हमें ऐसा फील होता है कि भाई हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, वीडियो अगर बोरिंग लगे तो बंद करके स्किप करके दूसरा वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। हमारे पॉकेट में पैसा होता है, हमें फील आता है, महसूस होता है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अब होता क्या है कि हम मार्केट जाते हैं, जो मर्जी हमें सामने दिखाई देता है हम खरीद लेते हैं। जो हमें लोकल होलसेलर हो या कंपनी वाले हो, जो हमें मटेरियल देते हैं, हम रख लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भाई हम ये सब कुछ बेच लेंगे, लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। आपके लोकल एरिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें फ्रेंड्स, अभी मैं सीतामढ़ी में हूँ, बिहार के सीतामढ़ी में हूँ, मेरा जो दुकान है। लेकिन यहाँ पे जो पाइप फिटिंग चलते हैं, मेरे पड़ोस वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, वहाँ पे यहाँ का जो पाइप है वहाँ पे नहीं चलता है। पटना की बात करूं तो पटना में जो है सीपीवीसी का फिटिंग चलता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा गरीबी ज़्यादा है तो यहाँ पे यूपीवीसी का फिटिंग चलता है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी मटेरियल का परचेजिंग करें तो हमेशा सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जान लीजिए, उस चीज़ के बारे में नॉलेज ले लीजिए, उस चीज़ के बारे में आप सीख लीजिए, तब जो है मटेरियल की खरीदारी कीजिए। अदरवाइज आप पैसा आंख बंद करके लगाएंगे, कल होके वो पैसा आपका रिकवर नहीं हो पाएगा। कल होके वो आपका पूंजी जो है, जो आपका कैपिटल अमाउंट है, जो आपने पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, जो अपने सामान के लिए, वो आपका ब्लॉक का ब्लॉक रह जाएगा, बिकेगा ही नहीं। उसके बाद में कल होके बिकेगा भी, गलत रेट पे आपने खरीदारी कर लिया, बिकेगा तो आपको घाटे में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का वो रेट है ही नहीं। मार्केट का रेट जो है नीचे है, आपने खरीदा महंगे रेट में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कभी भी मटेरियल खरीदे तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो सलाह है, जब आप नए दुकानदार हैं तो अपने लोकल होलसेलर को टारगेट कीजिए, अपने लोकल होलसेलर से मटेरियल लीजिए। जाइए वहाँ पे, उनको बोलिए कि मुझे ये जो मटेरियल है ये सब चाहिए। आप अपना लिस्ट खुद से बना के जाइए, उनके पास में उनके भरोसे मत जाइए। होता है कि अरे हम जाएंगे, वो जो है हमारे बिकने वाला जो भी सामान है हमें ज़रूरी आइटम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग भी बहुत चालाकी करते हैं, जो उनका डेड मटेरियल होता है वो लोग निकाल देते हैं। तो हमेशा जो है अपना एक खुद का लिस्ट बना के जाइए। कहाँ से लिस्ट बनेगा? आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, क्या क्या मटेरियल जो फास्ट मूविंग आइटम होते हैं वो सब मैंने बताया हुआ है। साथ में आप अपने किसी लोकल एरिया के मिस्त्री को ले लीजिए। इलेक्ट्रिक का दुकान खोल रहे हैं तो बिजली मिस्त्री को पकड़ लीजिए, प्लम्बिंग का दुकान खोल रहे हैं तो किसी प्लम्बर को पकड़ लीजिए, और वहाँ पे जो है एक लिस्ट तैयार करके बिना प्लम्बर के साथ में जाइए। यानी कि प्लम्बर को साथ में नहीं लेके जाना है, मिस्त्री को साथ में लेके मत जाइए, आप खुद से जाइए। अपने एक दोस्त को ले लीजिए, या जो है अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी ले लीजिए, और वहाँ पे जाके आप मटेरियल की खरीदारी कीजिए।
फायदे क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके मैं बताता हूँ। देखिए, आप उनके पास जाएंगे, उनको बोलिए कि भैया ये मटेरियल, मान के चलिए, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने आरी लिया, ठीक है, ये कल के मेरा नहीं बिका, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर नहीं बिका तो भैया आप इसको वापस रख लेंगे ना? वो खुशी खुशी बोलेंगे जी भैया हम वापस कर लेंगे। वो बोल ही नहीं सकते हैं कि नहीं भैया हम वापस नहीं लेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ भैया हम वापस रख लेंगे, अगर आपका नहीं बिकेगा तो हम रखेंगे। लेकिन यही मटेरियल अगर आप कंपनी से मंगवाते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हम डायरेक्ट कंपनी से मटेरियल मंगवाना चाहते हैं क्योंकि कंपनी से बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गलतफहमी है। ये कल के डायरेक्ट आप कंपनी से मंगवाएंगे, कल के अगर आपका नहीं बिका तो कंपनी वाला क्या ये वापस लेंगे? नहीं लेंगे। आपका पूंजी जो है दुकान में ऐसे ही रखे रखे, ये तो एक वैसे ही आपका स्टील का है, आयरन मिक्स रहता है, ये तो कुछ दिन के बाद ऐसे ही जंग लग के खराब हो जाएगा, क्या फायदा? आखिर आपका ये सामान नुकसान तो हो गया। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स कि लोकल होलसेलर से लेने का ये बेनिफिट रहता है स्टार्टिंग टाइम पे कि हम उनको रिटर्न कर सकते हैं कल के अगर हमारे दुकान में नहीं बिका तो। दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है, लोकल होलसेलर से लेने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप कभी भी कोई भी मटेरियल की खरीदारी करते हैं तो आपको एक सही रेट की पहचान हो पाती है। इसमें मैं बहुत बड़ा धोखा खाया हूँ फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मेरा लॉस लगा है। कैसे लॉस लगा बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टाइम पे मैंने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे पास में भी कुछ पैसा मैंने अपने लोकल होलसेलर से मटेरियल लिया, कुछ बाहर से मैंने मंगवाया। हुआ क्या कि उस समय मुझे रेट का कोई आइडिया नहीं था। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जब मैंने अपना नया दुकान खोला था तो 4 इंच का जो SWR पाइप आता है प्रिंस का, उस टाइम पे 390 का रेट चल रहा था। मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे 390 रुपये का रेट चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, रेट जो है फ्रेंड्स 620 तक पहुंचा, यानी कि 620 रुपीज पर पीस पाइप का रेट जो है 620 रुपया पहुंचा। अब हुआ क्या, मैंने सोचा, मेरे को लगा महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। उस समय में जो है पेट्रोल डीजल के भी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, और उसके बाद में आपका जितने भी ग्रोसरी आइटम होते हैं, फूड आइटम, ये सब के भी रेट बढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है जिस कारण इसका जो रेट है वो ऊपर जा रहा है, अब इससे नीचे गिरने ही वाला नहीं है, कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। मटेरियल मैंने लेते गया, खरीदते गया, स्टॉक मैंने कर लिया, अच्छा खासा मैंने स्टॉक कर लिया। मैं सोचा कि यार मैं तो सस्ते रेट पे खरीद लूंगा और कल होके मटेरियल का जब रेट ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट से सस्ते रेट पे बेचूंगा। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, हुआ क्या कि 620 पे जब रेट ये टच किया, 620 का रेट, तो वहां से फिर जो है 1 महीने के बाद में धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। 620 से आया 600 पे, फिर आया 580 पे, फिर आया 550 पे, डायरेक्टली इतना नीचे गिर गया कि 410 415 आज का रेट चल रहा है। ठीक है, तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, मेरा जो है उस टाइम पे काफ़ी बड़ा एक स्टॉक था वो फंस चुका, और मैंने उसको क्या करे, अब धीरे धीरे तो उसको तो बेचना है। अब मान के चलिए अपने दुकान में उसको कितना दिन तक हम रखेंगे, है ना, कितना दिन हम इंतजार करेंगे कि भाई दोबारा से रेट बढ़े, और वो तो रेट बढ़ने वाला नहीं। उस समय क्राइसिस चल रहे थे, एक तो कोरोना आया, उसके बाद में जो है रूस यूक्रेन का लड़ाई चल रहा था। तो ये सब जो है फ्रेंड्स, मेरे को लगा कि भाई उस टाइम पे जो है रेट अब यही रहेगा, लेकिन आज के डेट में फिर दोबारा रेट नीचे गिर गया। तो ये जो चीज़ होता है फ्रेंड्स, कंपनी से जब भी आप मटेरियल का परचेजिंग करेंगे तो कंपनी कभी भी आपको नहीं बोलेगी कि भैया अभी जो है रेट बढ़ रहा है, वो यही बोलेगी कि रेट यही रहेगा, स्टेबल रहेगा और आप मटेरियल परचेज कर लीजिए, कल होके इससे रेट और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा कंपनी का कहना होता है। कंपनी लोगों को क्या रहता है, उन लोग तो सोचते हैं कि भाई चलो एक मुल्ला आया, एक मुर्गा आया फंसा हलाल होने के लिए, तो वो लोग जो है धर दबोचते हैं। लेकिन आप लोकल होलसेलर से अगर थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे, ये जो है मैंने 10 पीस मंगवा लिया, अगर मान के चलिए, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कंपनी से 100 पीस 200 पीस मंगवाया हो, मैंने लोकल होलसेलर से 10 पीस मंगवाए, कल होके बिकेगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो वापस कर देंगे। कंपनी से मंगवाएंगे तो उसमें क्या होगा, बल्क क्वांटिटी में मंगवाना पड़ेगा, साथ में जो है नहीं बिकेगा तो उसका अलग टेंशन। तो ये जो है स्टार्टिंग टाइम पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लोकल होलसेलर से। आपको रेट का पता चल जाएगा, किस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, कब हमें मटेरियल का स्टॉक करना चाहिए, कब हमें स्टॉक नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग टाइम पे हुआ क्या था, एक तार कांटी आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, जो वायर होते हैं, वायर, ब्लैक वायर, काला तार जिसको बोलते हैं, और कील। तो ये जो है जब मकान का कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। उस टाइम पे फ्रेंड्स जब मैंने अपना नया दुकान खोला था, एक हिसाब से मैंने अपने एरिया का मैं सप्लायर बन गया हुआ था। मैं अपने एरिया का सप्लायर बन चुका था। मैं बाहर से मंगवाता था बल्क क्वांटिटी में, एक बार में 1.5 लाख 2 लाख का मैं खाली तार और कील जो होता है वो मंगवाता था और मैं लोकल में सप्लाई करता था। मुझे बहुत खुशी होता था कि भाई मैं इतना मटेरियल जो है अपने लोकल वाले को दे रहा हूँ। बड़े बड़े जितने भी दुकानदार थे जो बालू सीमेंट छड़ गिट्टी के थे,
वो लोग मेरे से ले जाते थे, बहुत खुशी होता था मुझे। लेकिन हुआ क्या फ्रेंड्स, ये जो है चालाकी मुझे बाद में समझ आया। मार्च अप्रैल का टाइम था, मैंने काफ़ी बल्क क्वांटिटी में मंगवाया हुआ था और उसके बाद में जो है धीरे धीरे सेल डाउन होना शुरू हुआ। जब डाउन हुआ, बरसात का टाइम आया, बरसात के टाइम पे मेरा अप्रॉक्स 1 लाख का कुछ का मटेरियल था, वो मेरा ब्लॉक हो गया, फंस गया वो। बाद में नतीजा क्या हुआ कि पूरा जो है कबाड़ में बेचना पड़ा। जो आते हैं ना घर में कबाड़ी वाले, जो कबाड़ वगैरह लेके जाते हैं, रद्दी वगैरह, उनको बेचना पड़ा। पूरा जो तार और कील जो था वो जंग लग के खत्म हो गया था, पूरा लाल लाल हो गया। तो ये जो है फ्रेंड्स मेरे को नुकसान सहना पड़ा। कौन से मटेरियल का खरीदारी किस टाइम पे करना चाहिए, अगर मैंने उस टाइम पे ये सब चीज़ सीखा होता तो मुझे इतना बड़ा लॉस नहीं लगता फ्रेंड्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी स्टार्टिंग टाइम पे अपने लोकल होलसेलर से मटेरियल लीजिए, काम कीजिए, 6 महीना काम कीजिए उनसे, 1 साल काम कीजिए, 1.5 साल कीजिए, 2 साल कीजिए। उसके बाद में जब आपको अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप डायरेक्ट कंपनी के साथ में काम कीजिए। कंपनी वाले क्या करते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे डेड मटेरियल होते हैं, बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स होते हैं। पाइप फिटिंग्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे, या अगर हम इलेक्ट्रिक का बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, जो उनका उस आपके एरिया में सेल नहीं है लेकिन दूसरे एरिया में सेल होगा। वो क्या करेंगे, उनको थोड़ी ना पता कि भाई आपके एरिया में इस प्रोडक्ट का सेल है या नहीं। आप तो उनके डीलर बन गए, आप तो उनके एक ऑथराइज रिटेलर बन चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके दुकान पे वो लॉट भेजेंगे, कल के नहीं बिकेगा तो आपका फंस के रह जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कई लोगों के थिंकिंग होती है, कई लोगों के मन में सोच होती है कि भाई हम डायरेक्ट जब कंपनी से जुड़ेंगे तो हम अपने लोकल जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी यहाँ पे व्यापारी है, जितने भी होलसेलर्स हैं, उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। उनकी फ्रेंड्स ये एक गलत भावना है, गलत सोच है। मार्केट में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। अब 5 लाख का आपका बजट है, या मैं कहता हूँ अगर आपका 20 लाख का बजट है, आप जो पहले से दुकानदार बैठे हुए मार्केट में, आप उनको टच नहीं कर पाएंगे, आप उनका हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। ये आपका गलत सोच है कि हम कंपनी से डायरेक्ट मटेरियल मंगवाएंगे और उनको प्रोवाइड करेंगे। आपसे वो ऑलरेडी पहले से वो जुड़े हुए हैं, जिनका 10 साल का पुराना दुकानदारी है, जिनका 20 साल का पुराना दुकानदारी है। आप आज मार्केट में खड़े हो रहे हैं और आप सोचेंगे कि हम आज जो है लोगों को टच कर ले, लोगों का बाजू पकड़ ले, संभव नहीं है। तो ऐसी गलत सोच होना नहीं चाहिए कभी भी फ्रेंड्स। कभी भी आप अपना दुकान खोलिए, मटेरियल का खरीदारी जो है लोकल होलसेलर से लीजिए, लोकल जो भी आपके व्यापारी है उनसे मटेरियल का परचेजिंग कीजिए, अच्छे रेट पे परचेजिंग कीजिए। ये जो शुरुआती दौर होता है फ्रेंड्स, हमेशा आपका अच्छे रेट पे खरीदारी होना चाहिए। महंगे रेट पे खरीदेंगे, जो आपसे ऑलरेडी पहले से मार्केट में बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, आपसे सस्ते रेट में मटेरियल बेच देंगे। आपके दुकान पे एक बार ग्राहक आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, आपके दुकान का जो रेट है उनको महंगा लगेगा, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो हमेशा जो है लोकल होलसेलर से मटेरियल लीजिए। कभी भी कोशिश मत कीजिए कि हम जो है स्टार्टिंग टाइम पे बाहर से मटेरियल मंगवा के और अपने लोकल रिटेलर्स को प्रोवाइड करें। कीजिए, जरूर कीजिए, बाद में कीजिए, 1 साल के बाद में कीजिए, 2 साल के बाद में कीजिए, जब आपको पूरा चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए। अदरवाइज ये होगा कि आप कब मुंह के बल गिरेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। होता क्या है कि बाहर से जब हम मटेरियल मंगवाते हैं तो बल्क क्वांटिटी में मटेरियल मंगवा लेते हैं। उस टाइम का रेट कुछ और होता है, लेकिन पता चलता है कि भाई जिस रेट पे हमने मंगवाया उससे सस्ते रेट पे तो हमारा लोकल होलसेलर दे रहा है। जिस काउंटर पे कल के कोई मटेरियल आप लेके जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि भैया इससे सस्ते में तो हम आपको दे देंगे, आप हमारे ही से लेके बेचो। तो ये सब जो चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इस चीज़ों को समझिए। कभी भी मटेरियल का जो है परचेजिंग अपने लोकल होलसेलर से कीजिए। साथ में जो है कंपनी का, जब भी आपको कंपनी से मटेरियल मंगवाना हो तो 2 साल 3 साल के बाद में आप कंपनी को टच कीजिए, कंपनी का डीलरशिप लीजिए, या जो है कंपनी के पास में आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर आप मटेरियल की परचेजिंग करेंगे, मटेरियल की खरीदारी करेंगे, अपने लोकल होलसेलर से अगर आप मटेरियल लेते हैं स्टार्टिंग टाइम पे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। कौन से मटेरियल का स्टॉक कितना करना चाहिए, कौन से मटेरियल का जो प्राइस है वो कितना ऊपर तक जा सकता है और कितना नीचे तक गिर सकता है, मटेरियल की खरीदारी कैसे करनी चाहिए, कितने क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, उसका स्टॉक जो है कौन से महीने में करना चाहिए, कौन से महीने में स्टॉक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक कील का एग्जांपल दिया था, कील और तार का, कि मैंने बरसात के टाइम पे जो है उसका स्टॉक अच्छा खासा कर लिया था, जिस कारण मेरा जो है बहुत बड़ा लॉस लगा। ये जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपको अपने लोकल होलसेलर से ही सीखने को मिलेगा, ना कि आपको कंपनी से सीखने को मिलेगा या किसी फैक्ट्री से या किसी इंडस्ट्री से आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए अपना जो पैसा है आपका बुद्धिमानी से, अपने दिमाग को यूज़ करके सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट कर दीजिए कि कल होके वो आप ही को लॉस लगे।
मैंने कई बार बताया फ्रेंड्स अपने पुराने वीडियो में, बिजनेस जो है, बिजनेस तभी आपका चल पाएगा जब आपका परचेजिंग सही होगा। परचेजिंग अच्छा है तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा, लेकिन परचेजिंग अगर गलत है, परचेजिंग अगर आपका गड़बड़ है, तो आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों ये सब जो जानकारी है, जो भी मैंने आपको बताया, उसे फॉलो कीजिए और उससे जो है एकदम हमेशा ध्यान में रखिए। आशा करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप की जो जानकारी है मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।